सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो हमारी एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चल रही है, सिविल इंजीनियरिंग के सारे एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। सो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो रेलवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। और क्वेश्चन क्या कहता है, द मेन फंक्शन ऑफ अ फिश प्लेट। तो हमारे से पूछा जा रहा है फिश प्लेट का फंक्शन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, भाई सिंपल है, वैसे तो फिश प्लेट के बारे में पूछ रहा है तो हम देखते हैं क्या होता है। अब देखो क्या होता है, हमारी जो रेल लेंथ है ना, रेल लेंथ, ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी इस तरीके से होती है कि अगर ब्रॉड गेज के लिए हम रेल बना रहे हैं तो उसकी जो लेंथ रखते हैं हम 12.8 मीटर्स। और अगर यही रेल लेंथ अगर हम मीटर गेज या नैरो गेज के लिए हम रेल बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसकी जो लेंथ रखते हैं वो रखते हैं 11.8 मीटर्स। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है और ये मतलब इसी तरीके से होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो रेल जो है ना, उसका सेक्शन कैसा होता है, देखो ऐसा होता है। इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं फुट और इसको बोलते हैं वेब। तो अब देखो क्या है कि हमारे पास में मान लो एक रेल है और उसकी लेंथ मान लो हम ब्रॉड गेज को ले कर रहे हैं, है ना। तो ब्रॉड गेज को जब हम ले करेंगे तो उसमें हमारी एक रेल की जो लेंथ आई वो तो 12.8 मीटर आ गई। अब हमको मान लो 5 किलोमीटर लंबा ट्रैक ले करना है तो हमें कितनी रेल लगेंगी, ऐसे 12.8, फिर एक 12.8, ऐसे फिर एक 12.8, ऐसे बहुत सारी रेल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा आपस में, है ना। तो अब ये जो ज्वाइनिंग होती है ना, उस ज्वाइनिंग के लिए एक कंपोनेंट का इस्तेमाल होता है, एक कंपोनेंट यूज़ होता है, उस कंपोनेंट को बोलते हैं फिश प्लेट। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो आपने मान लो ऐसे यूज़ की, ये भी हमारा मान लो इसी तरीके से ये पैरेलल मतलब ट्रैक है, ये ब्रॉड गेज ट्रैक है ना। तो एक रेल आएगी यहाँ से यहाँ तक 12.8, फिर 12.8, तो ऐसे बहुत सारी रेल्स को हमें आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। तो इसी चीज़ को समझते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, देखो अब इसमें देखो क्या है कहानी। एक फिश प्लेट तो लगेगी यहाँ, एक फिश प्लेट लगेगी यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे ऐसे ज्वाइन करते चलेंगे हम आगे, है ना। तो इस तरीके से ना फिश प्लेट्स का इस्तेमाल होता है। फिश प्लेट का फंक्शन यही है कि ये टू ज्वाइन दी टू रेल्स टुगेदर। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। अब ये क्या कह रहा है, ये तो आंसर तो हमें पता लग गया क्वेश्चन का। अब देखते हैं और ऑप्शंस क्या हैं। और ऑप्शन क्या कह रहा है, टू ज्वाइन रेल विद द स्लीपर। नहीं, ये तो हमारा ना डॉग स्पाइक होता है, एक कंपोनेंट होता है डॉग स्पाइक, ठीक है। उसको यूज़ करते हैं स्लीपर के साथ ज्वाइन करने के लिए, या फिर हम जो है क्लिप्स, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, इनको यूज़ करते हैं जब हमें रेल को स्लीपर से ज्वाइन करना होता है। देखो कैसे होता है, देखो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारी रेल है और ये हमारा स्लीपर है, वुडन स्लीपर, है ना। अब हमने, ये हमारी बियरिंग प्लेट है ये वाली। अब हमने क्या किया, यहाँ से ये होती है डॉग स्पाइक, ये चीज़ ये है डॉग स्पाइक। हमने क्या किया, यहाँ से इसको बियरिंग प्लेट में से पियर्स करके और वुडन स्लीपर तक ले आए, फुट से लेके यहाँ फुट पे अटैच हो गया ये और बियरिंग प्लेट, और फिर नीचे चला गया डॉग स्पाइक। इस चीज़ को बोलते हैं डॉग स्पाइक। तो जब हमें रेल को किसी वुडन स्लीपर से जोड़ना है तो वहाँ पे लगेंगी हमारी क्या कंपोनेंट लगेंगे, क्लिप्स लगेंगी, हमारे डॉग स्पाइक्स लगेंगी, है ना। लेकिन जब हमें दो रेल्स को आपस में जो कनेक्ट करना है तो वो जो कंपोनेंट होगा वो ये है, उसको बोलते हैं फिश प्लेट। तो सिंपल है, बहुत इजी है। बेसिकली क्या है ना, ये क्या चाहते हैं एग्ज़ाम में कि हमें ना बेसिक कंपोनेंट्स पता होने चाहिए रेलवेज़ के, है ना, ताकि जब आपकी जॉब लगे, जब आप रेलवेज़ को ज्वाइन करो तो आपको दिक्कत ना आए। भाई सिंपल सी बात है, आपको बेसिक कंपोनेंट्स उसके पता होने चाहिए, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, ये तो गलत हो गया, है ना। फिश प्लेट का तो ये काम नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, टू अलाउ रेल टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली। अब ये कह रहा है नहीं, ये तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है, ये तो हमारे जॉइंट का काम है ना। तो होता क्या, देखो जब हम दो रेल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं ना, तो यहाँ पे बीच में ना गैप रखते हैं। हमने फिश प्लेट से इसको बांध तो दिया, लेकिन फिर भी गैप रहेगा। देखो देखो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। यहाँ देखो आप, एक सेकेंड, ये देखो, ये जो गैप है ना, यहाँ पे ये गैप है ना, ये गैप है। अभी हमने फिश प्लेट से दोनों रेल्स को जोड़ दिया, लेकिन बीच में गैप रखा। ये गैप क्यों रखते हैं हम, ताकि हमारी रेल जो है ना, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इसकी लेंथ में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को अलाउ करना, मान लो क्या है, अब कल को हमने गैप नहीं रखा
और ये अगर रेल्स एक्सपैंड करने लग गई, लेंथ गर्मी में बढ़ गई और एक्सपैंड करेंगी, तो ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे पे स्ट्रेस डालेंगी, है ना, या कॉन्ट्रैक्ट करने लग गई। अगर मान लो दो रेल्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने लग गई तो ये फिश प्लेट को तोड़ देंगी। तो हमें गैप रखना पड़ता है, उस गैप को बोलते हैं हम एक्सपेंशन जॉइंट, ठीक है। तो उसके लिए होता है, लेकिन इसका काम फिश प्लेट का तो नहीं है, ये तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं, उसका ये तो वो चीज़ है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या है, ए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। अब ये क्या कह रहा है अगला, फिश प्लेट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद रेल एट, ठीक है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है फिश प्लेट जो है वो कॉन्टैक्ट में आती है रेल के कहाँ पे, किस पोर्शन में आती है। तो देखो कैसे होता है, ये हो गया हेड, ये हो गया फुट, ये हो गया वेब, है ना। अब आप ध्यान से देखो, डायग्राम देख लो चाहे, है ना। तो ये है, देखो मैंने बना रखा है, एक रेल ये है, एक रेल ये है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये इस चीज़ को बोलते हैं फिश प्लेट, है ना। ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया कि इसको फिश प्लेट बोलते हैं। ये जो बोल्ट्स हैं इसको बोलते हैं फिश बोल्ट्स। क्या बोलते हैं, फिश बोल्ट्स। अच्छा, अब ये कहाँ पे किस पोर्शन में टच होती है, ये तो वेब में टच हो गई, ठीक है। अब देखो ये तो फुट हो गया, तो ये हेड हो गया, इस पोर्शन में नहीं आएगी, ये सिर्फ वेब के पोर्शन में ही होती है, ठीक है। कॉन्टैक्ट में कहाँ आएगी, सिर्फ वेब में, वेब ऑफ द रेल। तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। इसको क्या होता है ना, ये आपको इमेजिनेशन होनी चाहिए। जब आप एक बार इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना, जैसे डायग्राम देखोगे रेलवेज़ के, तो ये आपको अपने आप इजीली कनेक्ट हो जाएंगे, कोई खास बात नहीं है।